कौन थी वह चरवाहिन जिसके बांसुरी सुर सुनने स्वयं श्री कृष्ण जंगल में चले आए। वृंदावन से दूर बांके नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब चरवाहा अपनी बेटी धैना के साथ रहता था। धैना बिल्कुल साधारण लड़के, अपने पुराने कपड़े, नंगे पैर, पर हृदय में प्रेम और भक्ति का सागर। उसे न तो संगीत का ज्ञान था, न ही राग रागिनियां आती थीं। पर शाम होते ही वह नदी किनारे बैठकर अपनी छोटी सी बांसुरी बजाती और गोविंद दामोदर माधवेती गुनगुनाती रहती। गांव वाले अक्सर हंस देते, अरे इस बेसुरी बांसुरी में कौन सी मिठास। पर वह मुस्कुराकर कहती, मैं तो बस कान्हा को बुलाती हूँ। कौन जानता था कि उसका यह सरल प्रेम वास्तव में कान्हा के हृदय को छू रहा था। एक रात पूर्णिमा की चांदनी फैली हुई थी। धैना अपनी गायों को चराते चराते नदी किनारे आ गई। उसने बांसुरी होठों से लगाई और उसी प्रेम में डूबी हुई बजाने लगी। उसके सुर साधारण थे पर भक्ति असाधारण। उसके स्वर इतने निर्मल कि स्वयं प्रकृति भी थम गई। हवा धीमी हो गई, पानी शांत हो गया। उसी क्षण नंदलाल अपने नीलवर्ण रूप में प्रकट हुए। वे धीरे धीरे धैना के पीछे खड़े हो गए, जैसे कोई शरारती बालक अपनी प्रिय सखी को चुपचाप छेड़ने आया हो। कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और उसके सुरों में सुर मिला दिए। धैना को लगा कोई दिव्य स्वर उसके साथ बज रहा है। वह मुड़ी तो क्षण भर के लिए स्तब्ध। उसके सामने स्वयं मुरलीधर खड़े थे। पीतांबर घास की नोकों में फंसा हुआ कुंडल झूम रहे और मधुर मुस्कान जैसे स्वयं आनंद का रूप। धैना घुटनों पर गिर पड़ी। प्रभु, मैं कौन हूँ जो आप मेरे सुर सुनने चले आए। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा। धैना, तुम्हारी भक्ति मेरे लिए राग भी है, ताल भी है। तुम्हारा प्रेम मुझे खींच लाया। उस रात दोनों ने साथ बैठकर बांसुरी बजाई। घास की डंडियों में कृष्ण का पीतांबर कई जगह से फंसकर हल्का सा फट भी गया, लेकिन कृष्ण को कुछ परवाह नहीं थी। वे सिर्फ धैना के प्रेम में मग्न थे। अगले दिन मंदिर के द्वार खुले तो पुजारी ने देखा भगवान का पीतांबर जगह जगह से टूटा हुआ था। राजा को क्रोध आया, यह कैसे हुआ? अवश्य पुजारी ने लापरवाही की है, और उसने पुजारी को बंदीगृह में डलवा दिया। रात में राजा को स्वप्न हुआ, श्री कृष्ण प्रकट हुए। राजन, पुजारी निर्दोष है। मेरा वस्त्र तो उस मैदान में फंस गया था जहां मैं धैना की बांसुरी सुनने गया था। उसका प्रेम मुझे बुला लाया था। सुबह राजा सैनिकों को लेकर उसी स्थान पर पहुंचा। वहां सचमुच घास की नोकों पर पीतांबर के सूक्ष्म रेशे लिपटे हुए थे। राजा भाव विभोर होकर रो पड़ा। पुजारी को मुक्त किया और आदेश दिया, आज से मंगला आरती में धैना के गाय पद और बांसुरी के स्वर प्रतिदिन बजेंगे। वृंदावन में आज भी कहा जाता है, जब रात बहुत शांत हो और कोई भक्त मन से गोविंद दामोदर गाए, तो कहीं न कहीं कान्हा अपनी मुरली लेकर अवश्य प्रकट होते हैं।